और वो जितना डिस्टर्ब करोगे वो उतने स्ट्रांग बनते चले जाएंगे। और ट्रस्ट मी, वो जितने इमोशनली स्ट्रांग बन जाएंगे आपको लेकर, वो उतना ही आपसे रूड बिहेव करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए जब आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, चीज़ों को ठीक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका पार्टनर धीरे धीरे आपसे दूर जा रहा है। आप डिस्कस करना चाहते हो लेकिन आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है। आप चीज़ों को समझना चाहते हो, उनके साथ डिस्कस करना चाहते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, लेकिन इन चीज़ों से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो धीरे धीरे आपसे दूर जा रहे हैं, धीरे धीरे आपको इग्नोर कर रहे हैं। इस सिचुएशन में एक चीज़ आप समझ जाओ। बेसिकली इस सिचुएशन में क्या होता है, आप उन्हें टाइम देने की कोशिश कर रहे हो, उनके लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो धीरे धीरे आपको इग्नोर करना सीख रहे हैं। वो ये सीख रहे हैं कि आपको इग्नोर वो कैसे कर सकते हैं। वो ये सीख रहे हैं कि वो आपसे दूर कैसे रह सकते हैं। इन चीज़ों पर आप समझने की कोशिश करो। धीरे धीरे जो इंसान पहले आपको एक दिन इग्नोर नहीं करता था, आज वो धीरे धीरे सीख गया है और सीख रहा है कि आपको इग्नोर कैसे कर सकते हैं। उन्हें पता है कि आप उन्हीं के लाइफ में वापस जाओगे। उन्हें पता है कि अगर आप उन्हें इरिटेट भी करते हो, या फिर आप उनसे डिसअपॉइंटेड भी होते हो, या फिर आप डिस्टर्ब भी होते हो, तभी आप उनके पास जाओगे। इसीलिए कहीं ना कहीं उस इंसान की एक हैबिट बन गई है। मैं उस इंसान को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो आपके रिलेशनशिप में एक पैटर्न बन गया है, उस पैटर्न के वजह से वो इंसान सीख गया है कि वो इंसान कैसे आपको इग्नोर कर सकता है, कैसे आपसे दूर रह सकता है। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। कभी भी रिलेशनशिप में जब भी प्रॉब्लम होती है, टेम्पररी बेसिस पे सॉल्यूशन मत देखो कि रिलेशनशिप आज के डेट में सही हो जाना चाहिए। नहीं, एक बार आपकी वैल्यू ख़त्म हो गई तो काफ़ी ज़्यादा साल लग जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है अपनी वैल्यू को बढ़ाने में। वो इंसान आज सीख गया है कि कैसे आपको इग्नोर करना है, इसीलिए वो आपको इग्नोर कर रहा है। आपके कॉल्स को कैसे कट कर सकता है, अपने कॉल्स को कैसे इग्नोर कर सकता है, आपके कॉल्स को कैसे इग्नोर कर सकता है, ये सारी चीज़ें आपका पार्टनर सीख गया है और इसीलिए वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन चीज़ों के वजह से वो और ज़्यादा स्ट्रांग बन गए हैं और ज़्यादा सीख रहे हैं कि आपको इग्नोर कैसे किया जाता है। इस सिचुएशन में आप जितने ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे वो उतनी ही स्ट्रांग बनते चले जाएंगे। ज़्यादा एफर्ट्स डालने की वजह से शायद टेम्परेरी बेसिस पे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाए, लेकिन आने वाले टाइम में आपकी वैल्यू कंप्लीटली ज़ीरो हो जाएगी इस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं वो आपको लेकर स्ट्रांग बनते चले जाएंगे और वो जितना स्ट्रांग बनेंगे वो आपको उतना ही ज़्यादा इग्नोर करेंगे। इन चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि टेम्परेरी बेसिस पे सॉल्यूशन ढूंढने की। इस सिचुएशन में जितना कम बोलकर आप रिलैक्स रहना स्टार्ट करोगे, आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेटर है। उस इंसान के पीछे भागने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बोलूँ, जितना पीछे भागोगे रिलेशनशिप को तो बचा लोगे, लेकिन अपनी वैल्यू को नहीं बचा पाओगे। और अगर आपकी वैल्यू ही नहीं है तो लॉन्ग टर्म के लिए आपका रिलेशनशिप चलेगा ही नहीं। बेवजह जब आपको पता होता है कि वो इंसान फ़ोन नहीं उठाएगा तो 10 बार कॉल करके कोई मतलब नहीं है। आपको बात करनी है, एक बार कॉल करो। अगर गलती उस इंसान की भी है और आप उस इंसान को रियलाइज भी करवाना चाहते हो तो रिलैक्स रहकर ही उस इंसान को समझा सकते हो। आप अगर आप डिस्टर्ब हो, आप इरिटेट हो रहे हो, आप कॉल्स पे कॉल्स कर रहे हो, मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहे हो, तो अगर उस इंसान ने कॉल उठा भी लिया या फिर आपके मैसेजेस का रिप्लाई दे भी दिया तो आपकी बात नहीं होगी, आपके बीच में फाइट ही होगी। इससे बेटर है अपने साइड से पॉजिटिव वे में जितनी कम एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो उतनी कम एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर दो। अपनी इंटेंशन क्लियर रखो कि आपको उस इंसान से बात करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस इंसान को इग्नोर करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस इंसान से दूर हो जाओ। मैं सिर्फ आपको इतना बोल रहा हूँ कि हाँ, आपकी इच्छा होती है उस इंसान से बात करने के लिए तो आप मैसेजेस करो, कॉल्स करो, लेकिन लिमिटेड। 1-2 बार आपने कॉल किया, दैट्स इट। 10 बार, 20 बार, 50 बार कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब ही होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जितना डिस्टर्ब करोगे वो उतने स्ट्रांग बनते चले जाएंगे। और ट्रस्ट मी, वो जितने इमोशनली स्ट्रांग बन जाएंगे आपको लेकर, वो उतना ही आपसे रूड बिहेव करेंगे। आप उतने ही डिस्टर्ब होते चले जाओगे। एट द एंड
खुद को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिलेशनशिप में। उस इंसान के पीछे भागने में अपनी खुद की वैल्यू को ख़त्म मत करो, क्योंकि एट द एंड आपको अपनी वैल्यू बनाकर रखनी ही होगी रिलेशनशिप में। जितनी कम एक्टिविटीज़ करोगे, जितना ज़्यादा रिलैक्स रहोगे, उतने ही आप स्ट्रांग बनते चले जाओगे। उस इंसान के पीछे भागने से, कॉल्स पे कॉल्स करने से कुछ नहीं होगा। अगर गलती आपकी भी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साइड से गलती हुई है और मुझे डिस्कस करके सॉल्व करना है, डिस्कस करने का ये राइट टाइम नहीं है। इस बात को आप समझ जाओ। इस सिचुएशन में अगर गलती उस इंसान की है, गलती आपकी है, आप डिस्कस करना चाहते हो तो डिस्कस आप अभी नहीं कर सकते, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब होती है। जितना ही डिस्कस करने के बारे में सोचोगे उतने ही ज़्यादा इरिटेट हो जाओगे, वो पार्टनर भी आपसे उतना ही इरिटेट होगा। सिचुएशन को रिलैक्स करो, अपने एंड से कम एक्टिविटीज़ करो, अपनी वैल्यू को हर सिचुएशन में मेंटेन करने की कोशिश करो। उस इंसान के पीछे भागकर उस इंसान को ये शो मत करो कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्हें इग्नोर करो, ईगो दिखाओ, एटीट्यूड दिखाओ, नहीं। उस इंसान को ये बताओ कि आप उनके साथ रहना तो चाहते हो, लेकिन अपनी वैल्यू लेकर। अब बिना वैल्यू के उनके साथ नहीं रह सकते, ये एक रियलिटी है। मानो या मत मानो, आपकी मर्जी। 10 बार कॉल करोगे, 20 बार कॉल करोगे तो वो इंसान सीख जाएगा कि 20 टाइम्स अगर आप कॉल कर सकते हो तो 20 कॉल को कैसे इग्नोर करना है। अगर आप उन्हें मैसेजेस कर रहे हो तो वो देख के इग्नोर करना सीख जाएंगे। वो ये सीख जाएंगे कि मैसेजेस को देखकर मुझे रिप्लाई नहीं करना है। ये चीज़ें वो धीरे धीरे स्ट्रांग बनते चले जाएंगे। और जब उन्हें पता है कि आप एक बार कॉल करोगे फिर आपका कॉल नहीं आएगा, तो वो इग्नोर करने से डरेंगे। ये एक रियलिटी है। जब उन्हें पता है कि आप एक बार कॉल करके डबल कॉल नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में चीज़ें आ जाएगी कि अभी आपने कॉल किया तो इस कॉल को वो इग्नोर नहीं कर सकते। इन शॉर्ट में सिर्फ आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि उन्हें इग्नोर करना मत सिखाओ। अपने एंड से स्ट्रांग बनो, कम एक्टिविटीज़ करो, रिलैक्स रहो, तभी आप इस रिलेशनशिप को बचा सकते हो। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप मुझसे पर्सनली फ़ोन कॉल पर बात करना चाहते हो तो आप पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।